हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इन डेली लाइफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन फैंस, लाइट्स, मोबाइल चार्जर्स, कंप्यूटर्स, हीटर्स एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज का बहना होता है कि नहीं। चार्ज का बहना होता है। अगर चार्ज बहने लगता है किसी तार से, है कि नहीं। चार्ज जब स्टेशनरी रहता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है, उसको स्टैटिक चार्ज बोला जाता है। मगर वही चार्ज जब बहने लगता है तब वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, वो करंट बन जाता है और उसका प्रॉपर्टीज भी बदल जाता है, उसका अफेक्ट भी बदल जाता है। और यही इलेक्ट्रिसिटी जो है फिर एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, उसमें एक पावर डेवलप हो जाता है जिससे बहुत तरह का काम होता है और बहुत तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है और बहुत तरह का इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स चलने लगते हैं। जैसे कि फैन हो गया या लाइट हो गया या मोबाइल चार्जर हो गया, कंप्यूटर हो गया, हीटर हो गया, और ऐसा हजारों प्रकार का सामान है। हम सब इलेक्ट्रिकल एज में ही जी रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एज में ही जी रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो मैटर कंटेन्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स कंटेन्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जैसे कि मास होता है या वॉल्यूम होता है। और ये कहाँ से आता है? तो जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है, और जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दुनिया में जो चार्ज है यहीं से आता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन से आ रहा है, और जहाँ कहीं भी निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। तो यही बिगिनिंग है चार्ज का और बेस है चार्ज का पूरा दुनिया में। Electrons can move from one place to another. The movement of these electrons produces electric current. तो इसमें सब जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस में बंद रहता है और इसीलिए प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है। मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे ही बेस्ड है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ही अलग अलग तरह का बॉन्ड बन रहा है, प्रकार का बॉन्ड बन रहा है, उसी से अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सब में, कंडक्टर में, बहुतायत में पाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को बहने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, इसका बहना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मानी जो इसका रेट है कि कितना तेजी से बह रहा है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम हो जाता है, Q/T हो जाता है। When charges move through a wire, current flows. Electric current is the amount of electric charge flowing through a conductor per unit time. तो वही है, पर यूनिट टाइम है कि नहीं। माने पर सेकेंड निकालते हैं हम सब। अगर चार्ज कूलम में है और टाइम सेकेंड में है तो वही डिवाइड कर देते हैं कि पर सेकेंड कितना कूलम पास हो रहा है किसी कंडक्टर से, और वही हम सबको इलेक्ट्रिक करंट दे देता है, करंट का वैल्यू मिल जाता है। इन मेटल्स करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Electrons move from negative terminal to positive terminal. Conventional current is considered from positive terminal to negative terminal. तो मेटल सब में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से मेटल सबसे पास हो जाता है। इसीलिए मेटल सब गुड कंडक्टर होता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन के अवेलेबिलिटी के कारण, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन सब जो है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के पास नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव टर्मिनल के पास पॉजिटिव चार्ज है। रियल करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में ही बहता है। मगर साइंटिस्ट सब जो है वो कन्वेंशनल करंट माना था शुरू में ही, बहुत पहले, कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज का बहाना होता है और वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में बहता है। तो इसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। और जितना भी सर्किट डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिक डायग्राम होता है, उसमें कन्वेंशनल करंट को ही यूज किया जाता है।
तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो का होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और कन्वेंशनल करंट का होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां I जो है करंट होता है एम्पेयर में, Q होता है चार्ज कूलम में, और T होता है टाइम सेकेंड में। ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो एम्पेयर होता है। एम्पेयर जो है वही ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और इसका वैल्यू जो होता है 1 एम्पेयर जो होता है वो 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। इफ 1 कूलम of charge flows through a conductor in 1 second, the current is 1 ampere. Therefore 1 ampere equal to 1 coulomb by 1 second, और 1 coulomb per second. आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे साइट e2fe.in को विजिट कीजिए। देखिए कि आपको क्या जरूरत है, क्या आपको सूट कर रहा है, और अच्छी पढ़ाई का फायदा उठाइए, हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।